नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। उमंग सिंघार आजकल बेहद मुखर हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के धार दौरे पर सवाल भी उठा दिए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिलाला समाज के सम्मेलन में गए थे और वहां पर उन्होंने कई घोषणाएं की और आदिवासी समुदाय को संबल देने के लिए जो सरकार ने प्रयास किए उनका जिक्र किया। तो उनके रणबांकुरों का भी जिक्र किया और जिन्होंने शहादत दी आदिवासी जनजातीय वर्ग के जिन योद्धाओं ने, उनको भी याद किया। ऐसे में उन्होंने संबल बढ़ाया आदिवासी और जनजातीय समाज का। लेकिन यहाँ पर उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति है और आदिवासी समाज को तोड़ रही है सरकार या तोड़ने का काम कर रही है। ये वो उमंग सिंघार कह रहे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। तो शायद जनजातीय वर्ग के जो जिस तरीके से वो बिलोंग करते हैं उसको, तो शायद उनको लगता होगा कि वास्तव में जनजातीय वर्ग का जो वोट बैंक है वो कहीं कांग्रेस से छिटक न जाए। तो जो छिटकने और मिलने की जो उम्मीद सियासी दलों को है उसको लेकर ये बयानबाजी काफ़ी अहम हो जाती है। तो पहले मुख्यमंत्री ने वहां पर क्या कहा वो सुनेंगे, उमंग सिंघार ने क्या कहा वो भी सुनेंगे और भाजपा ने उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार कैसे किया वो भी सुनेंगे, क्योंकि भाजपा अब हिसाब किताब मांगने लगी है कांग्रेस सरकारों का कि आपने जनजाति वर्ग के लिए क्या किया। भाजपा सरकारों ने तो जो किया उसकी एक लंबी लिस्ट है। तो आज चर्चा इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले बयानबाजी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नई नीति के साथ आदिवासियों के बीच में आ रही, जो कई साल पहले अंग्रेज जो करते थे देश के अंदर फूट डालो राज करो, आदिवासियों के अंदर उपजातियों को लेके अब विवाद कराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी भील, भिलाला, कोरकू, गोंड सबके अंदर अलग अलग उपजातियां हैं। आदिवासी की उपजातियों के अंदर जो जातियां हैं, भील है, कोरकू है, भिलाला है, गोंड है, प्रधान है, इस प्रकार राजगोंड है, ऐसी कई जातियां हैं। लेकिन हमारी सबकी पहचान आदिवासी नाम से पहचान है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमें संविधान के अंदर जो अधिकार मिले हैं वो आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के नाम से मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से राजनीति कर रही है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो मुझे जानकारी मिली है कि वहां भी इस प्रकार की राजनीति की जा रही है उपजातियों में बांटने का। आज धार के अंदर अघोषित रूप से मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, आदिवासी उपजाति के कार्यक्रम। ठीक है, सम्मान करता हूं जो भिलाला समाज के इसमें कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि क्यों आप हम आदिवासियों को जातियों में बांटना चाहते हो। क्या आपको आदिवासी वोट का खतरा है? क्या आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है? क्या कारण है? मैं आदिवासी समाज को कहना चाहता हूं कि आपको एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो ये आदिवासी समाज के साथ क्या करते हैं आपको पता है कि जो अत्याचार हमारे साथ होता है, जो हमें योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, ये हमारा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उमंग सिंघार जी, आपको उस समय भी कमलनाथ जी की, आपके मुख्यमंत्री थे उस समय, उनका विरोध करना चाहिए था। और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र को आत्मसात करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर रही है। और हम जो वही कांग्रेस सरकारें रही, यह मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए मात्र साल भर में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करते थे। आज हम लगभग 70,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हमारे अनुसूचित जनजाति बंधुओं के लिए, अनुसूचित जाति बंधुओं के लिए ये खर्च करते हैं, प्रतिवर्ष कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े जो अर्थस्य मूलम उत्थानम, अर्थमूल को हमने बढ़ाया, उनका कल्याण भी हो रहा है। पीएम मित्र पार्क वहां पर आ रहा है और पीएम मित्र पार्क से भी वहां हमारे जनजाति बंधुओं को भी लाभ मिलेगा। उन निर्णयों में हमने कहा हमारे पर्व त्योहार भी उतने ही आनंद से मनना चाहिए और ये लंबी परंपरा है। रंगनाथ सा, शंकर सा, टंट्या मामा। अब आप बताओ, टंट्या मामा के नाम पर हमने अगर पहला विश्वविद्यालय कहीं खोला तो खरगोन में खोला, टंट्या मामा के नाम पर खोला। बच्चे की कई पीढ़ियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, रानी दुर्गावती से लगा के रघुनाथ सा, शंकर सा, बिरसा मुंडा, लंबी परंपरा है और गौरवशाली परंपरा है। शरीर तो आया है तो जाएगा। जिसका जन्म हुआ
वो निश्चित रूप से अपना शरीर छोड़ेगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने जीवन का इस प्रकार से बलिदान कर दे, यही तो हमारा आदिवासी समाज है। जोरदार अभिनंदन करो। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। आनंद जैन जी कांग्रेस से, बीजेपी से मंजरी जैन जी और वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मंजरी जैन जी, सीएम धार पहुंचते हैं, धार में भिलाला समाज के वार्षिक सम्मेलन में उनकी भागीदारी होती है, लेकिन उमंग सिंघार का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के बीच जाने की एक नई रणनीति तैयार कर ली और वो है फूट डालो शासन करो। नहीं, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है उनका मुझे बयान, क्योंकि ये रणनीति फूट डालो राज करो की नीति तो कांग्रेस की है, क्योंकि इन्हें तो विरासत में मिली है, क्योंकि इनके संस्थापक अंग्रेज थे। तो ये फूट डालो राजनीति करो की राजनीति इनके डीएनए में शामिल है, पूरा कांग्रेस है। तो ये बात हम पर लागू नहीं होती है। कांग्रेस के ही नेता जो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा पर जिस तरह से आदिवासियों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मैं बताना चाहती हूँ कि यह भी सच है कि आदिवासियों को पहचान, सम्मान, विकास देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जबकि कांग्रेस ने तो हमेशा उन्हें धर्म और जाति और वोट बैंक में बांटने की राजनीति की है। अभी अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले उमंग सिंघार जी का बयान था कि आदिवासी हिंदू नहीं। तो ये जो बांटने वाली जो बात है वो तो कांग्रेस से ही आती है और केवल चुनाव जीतने के लिए आदिवासी कार्ड खेलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां भाजपा की अगर हम बात करें तो लंबे समय से आप देखिए कितना बड़े स्तर पर लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा था, लेकिन कांग्रेस की वर्षों सरकार रही 50-55 साल तक, लेकिन उन्होंने कभी उसको रोकने का प्रयत्न ही नहीं किया और बल्कि उन्होंने तो कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता है, जबकि किसी को प्रलोभन देकर या बलपूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो ये कानूनन अपराध है। लेकिन कांग्रेस ने इसको कभी रोकने के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन लगातार वन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे कि वनवासी कल्याण आश्रम, एकलव्य विद्यालय। आज एकलव्य विद्यालय से आदिवासी बच्चों के भविष्य को संवारने का जिस तरह से सरकार ने काम किया है कि आज हमारे आदिवासी भाई बहन के बच्चे जो है वो कलेक्टर, एसपी और नीट और क्लैट के एग्जाम की तैयारी फ्री कोचिंग में करवाते हैं। तो ये कभी कांग्रेस ने सोचा था? सेवा भारती के माध्यम से हम आदिवासी समाज के बीच काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस केवल चुनाव आते हैं तब उनको आदिवासियों की याद आती, वैसे कभी नहीं आती। तो चाहे वो बंधु कल्याण योजना हो, पैसा एक्ट हो, वन अधिकार पट्टे हो, आयुष्मान कार्ड हो, जनजातीय गौरव दिवस हो, और जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं भाषण सुन रही थी आपके चैनल पे, तो वो उन्होंने भी बताया कि कैसे चंटैया मामा उनके नाम पर हमने जो है कॉलेज की स्थापना की। तो ये सब चीजें, शंकर साहब, विजय, तो ये सब चीजें कब कांग्रेस ने याद किए थे? कभी नहीं किया। इन्होंने तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। तो आज लगातार जो है, जो हम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेकर, सबका प्रयास साथ में लेकर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आदिवासी भाई बहनों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा है। ठीक बात। कांग्रेस से तो इनका विश्वास टूट गया है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ उनका उपयोग किया है। कांग्रेस पर भरोसा टूट गया है जनजातीय वर्ग का। आनंद जैन जी, मंजरी जी कह रही हैं, उन्होंने गिना भी दिए काम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तो इतना काम किया है, हमारे तो कई प्रकल्प अनुसांगिक संगठन काम करते हैं जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए। आप क्या करते हैं? आप नीति अपना रहे हैं फूट डालो शासन करो की, तभी तो उमंग सिंघार कहते हैं कि आदिवासियों से कि गर्व से कहो हम आदिवासी, हिंदू नहीं। हाँ, तो सही बात है। इस देश में संवैधानिक अधिकार आदिवासियों को दिया गया है। वो एक जनजाति है, उनकी अपनी धार्मिक परंपराएं, अपने रीति रिवाज है। वो सही को सही कहना गलत है। तो अगर फूट डालने की बात कहाँ है? सही बात को अगर वो कह रहे हैं कि जैसा मंजरी जी ने खुद ने स्वीकारा कि एकलव्य विद्यालय खोले, इसका मतलब आप आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप धर्मांतरण रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब धर्मांतरण तो हो रहा है आपके राज्य में, 22 साल से आपकी सरकार है।
अगर ये आरएसएस के लोग वहां अगर जाके काम कर रहे हैं तो उनका प्रयास क्या है? अब सीएम धार चले गए तो उमंग सिंगार कह रहे हैं फूट डालो शासन करो की नीति अपना रही भाजपा। नहीं, देखिए अभी क्या हो रहा है, कांग्रेस, आदिवासी लोग हमेशा कांग्रेस के साथ थे, पहले भी थे और आज भी हैं। हमने 47 में से 22 सीटें जीती है इस विपरीत परिस्थितियों में भी 2023 में, तो कांग्रेस के साथ आदिवासी बिल्कुल रहे। तो ये वोट बैंक की, इसमें आदिवासियों के बीच जातिगत समीकरण डालकर उनमें वाइफरकेशन करके उनको आधे लोगों को हिंदू बनाने की बात कर प्रेरणा दे रहे हैं और आधे लोगों को आदिवासी बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये फूट डालो राजनीति का जो प्लानिंग है, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का अनडिक्लेयर्ड एजेंडा है। अच्छा। और जिसके लिए पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां इस तरह के आरएसएस के लोग जाकर आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनको धर्मांतरण कराकर हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उमंग सिंगार जी की चिंता है कि भाई हमारी जो ओरिजिनल है उसको आप क्यों बिगाड़ना चाहते हो? हमारी जनजातीय आदिवासी समुदाय है, उसमें कई जनजातियों, हर देश के हर धर्म में, हर समाज में कई जातियां होती है, पर भारतीय जनता पार्टी उसमें वाइफरकेशन क्यों करना चाहती है? नहीं तो इसमें धार में जैसे वो भिलाला समाज के वार्षिक सम्मेलन में गए तो इसमें बाइफरकेशन की क्या बात हो गई, कैसे? उनका क्या घोषित प्रोग्राम था सीएम साहब का? नहीं, वहां पर कार्यक्रम समुदाय ने किया था। नहीं, बुलाया था क्या? प्रोटोकॉल में था क्या? उनकी लिस्ट में था प्रोग्राम? नहीं होता तो जाते क्या सीएम साहब? हाँ, नहीं था सर, यही बोल रहे हैं उमंग सिंगार जी। अच्छा, कि अघोषित प्रोग्राम है और बीच में बिना बताए गए हैं। अच्छा, तो बताइए मंजरी जी, बिना बताए भी चले जाते हैं सीएम साहब? अब आप तो स्वयं समझदार हैं। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? इन्होंने जो बातें की हैं, आप ये बताइए कोई एक जिम्मेदार प्रवक्ता इस तरीके की बातें कर सकता है? और ये उमंग सिंघार की बातों को बल दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो आप ये बताइए संविधान में हमारे आदिवासी भाई बहनों को क्या अधिकार दिए हैं? उनको क्या लिखा जाता है? आदिवासी भाई बहन भी अगर वो उनकी जनगणना होती है तो पुस्तक में हिंदू ही लिखते हैं, वो अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आप हिंदू नहीं है। तो आप इस तरीके से सोचिए कि किस तरह से जो है समाज के अंदर विभाजन करके और इससे, और आज इनके बयान से ये भी साबित हो गया कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण में आपका समर्थन है और वो आपकी वोट बैंक की राजनीति। लेकिन अब हम यदि देश का परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो लगातार जिस तरह से घुसपैठ हुई तो वो सिर्फ एक वोट बैंक का कारण था और उनको संरक्षण दिया गया, उनके वोटर आईडी बने, उनके राशन कार्ड बने, उनके आधार कार्ड बने। तो क्यों बने? क्योंकि इनका वो बोर वोट है और ये इसी कारण से आज आदिवासी भाई बहनों को भटका कर ये अपना वोट बैंक को जो इनका खिसक गया है, जैसे जब झूठ बोल कर जो उन्होंने अपना बनाया था और उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि कांग्रेस अकेली पार्टी थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि यही दाता है। लेकिन अब लोगों को समझ में आया जब भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये जाके दिखाया कि आदिवासी भाई बहन भी हमारे भाई बहन है, वो हमसे अलग नहीं है। ठीक, उनकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं। चलिए भानु चौबे सर, देखिए आप सुन रहे हैं, मंजरी जी को भी सुन लिया आपने 2 बार और आनंद जैन जी को। आपसे थोड़ा देर से सवाल हो रहा है लेकिन सवाल बिल्कुल सटीक होगा कि मुख्यमंत्री बिना बुलाए गए थे तो सुबह से उनके कार्यक्रम में क्यों शेड्यूल था? आनंद जी सीधे आरोप लगा रहे हैं बिना बुलाए चले गए थे, लेकिन यहाँ पर यदि वो जनजातीय वर्ग के एक समागम में पहुंच जाते हैं तो फिर उमंग सिंगार सीधे आरोप लगा देते हैं कि ये तो फूट डालो शासन करो की नीति है। महेश जी, झगड़ा क्या है? झगड़ा सारा आदिवासी वोट बैंक का है। अभी तक 19 में 47,000 सीटों में से 31 बीजेपी के पास थी। 23 में वो 22 या 23 रह गई। तो ये जो बीजेपी को लगा कि पहली बार एक 9% आबादी जो है देश भर में आदिवासियों की, तो 9% का जो वोट बैंक है ये हिंदू है एक्चुअली। आदिवासी यानी हिंदू, तो आदिवासी अपने आप को हिंदू लिखते हैं। तो ये हिंदू वोट बैंक का जो 9% का हिस्सा है, ये बना बनाया उनका हिस्सा है, वो अपना हक समझते हैं हिंदुओं पर। और वो अभी तक कांग्रेस के शुभचिंतकों में से रहा, जैसे अल्पसंख्यक और आदिवासी, ये 2 ऐसे वोट बैंक थे जो आजादी के बाद से कांग्रेस के सरपरस्त रहे और कांग्रेस को अभयदान जैसा दे रखा था बिल्कुल। अब उसमें फेरबदल हो रहा है।
अब मुख्यमंत्री पहुंच गए तो उनको ये उम्मीद है कि ये जो 22 हो गए घट के हमारे 10 घट गए, ये एक तो बढ़ जाए, ये जो 18 जिले में जो नुकसान हुआ इसका भरपाई हो जाए, झाबुआ में जो नुकसान है वो भरपाई हो जाए। नहीं, अभी 24 है, 24 है जी, और 19 में 31 थे इनके पास। हाँ, अब सवाल ये है कि आदिवासियों को मध्य प्रदेश में यो देखें आप तो 9% सीटें कोई बहुत बड़ी बात, 9% आबादी कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ केवल आदिवासी ही बाहुल्य में है, तो वहाँ वो सीटें जो है 47 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा और भी ऐसे इलाके हैं जहाँ आदिवासियों की चलती है। बिल्कुल। तो अब सवाल बीजेपी के सामने ये है कि अगर हम भी आदिवासी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर चुके हैं, सफल भी रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा क्षरण हुआ है और हम फिर से उनको ले आए खींच के, तो ये जो पूरा वो हिंदू वोट बैंक है ये हमारा हो जाता है, ठीक है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जी। कांग्रेस के पीड़ा ये है कि ये सेंध लगा रहे हैं, जो इसको सेंध समझ रही है कि कहीं लग गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अल्पसंख्यक पहले जा चुका है, अब आदिवासी चला जाएगा, फिर हमारे पास बच्चा क्या आखिर। तो मेरे ख्याल से ये वोट बैंक की राजनीति का झगड़ा है, न बाइफर्केशन है, न विभाजन है, न कुछ बात है, ये कोशिश है प्रभावित करने की, जो प्रभावित कर लेगा वो अगले चुनाव में जीत जाएगा। बिल्कुल। तो आनंद जैन जी, 2018 में 30 सीटें आपके पास थी, 2023 में 22 बची, और 22 में भी 66 जब आप जीते थे तो 22 में उनकी भागीदारी, और 114 जीते थे तो 30 उनकी भागीदारी। तो लगता है कि ये वोट बैंक की सियासत, लग रहा है कांग्रेस को छिटक रहा है हमारा वोट बैंक। नहीं, छिटक नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने शासन का, प्रशासन का, साधनों का दुरुपयोग करके आदिवासियों पे दबाव बनाकर, हिंदू, जैसा पत्रकार महोदय ने बोला कि हिंदू वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए अभी 22 हो गई बीजेपी की, 23 हो गई, तो 8 सीटें तो कम हुई है बीजेपी की। तो हमारा वोट बैंक तो जो था वो है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से प्रयास कर रही है पर उसमें वो सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय के जो भाई बहन है वो बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, और भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन के बल पर, ये जो धर्मांतरण की बात करते हैं, ये धर्मांतरण तो ये करा रहे हैं वहाँ स्कूल खोल के, आरएसएस के लोग स्कूल खोल रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं, उनको। वो कह रहे हैं 2-4 काम तो गिना दीजिए कांग्रेस सरकारों के जो जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए किए गए हों पिछली सरकारों के। 20 साल से तो आपकी सरकार है। उसके पहले का गिना दीजिए, उसके पहले का हिसाब मांग रहे हैं वो। वन विभाग के पट्टे किसने दिए? अर्जुन सिंह जी ने दिए। आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इन्होंने तो आरक्षण भी रोक दिया। तो ये कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? जहां उनका जीवन स्तर पहले था उससे ऊपर आए कि नहीं आए? इन्होंने 20 साल में क्या किया ये बताएं इनकी सरकार में। ये तो सिर्फ टंटिया मामा की मूर्ति बनाकर उसकी जय जयकार करके जनजाति समुदाय को घुमा रहे हैं। चलिए, बाकी ग्राउंड लेवल पे बेरोजगारी दर कितनी है आदिवासी समुदाय की, आप वहां देखिए। इसीलिए तो पीएम मित्रा पार्क खोल के धार में कहा जा रहा है कि पीएम मित्रा पार्क खोल दिया है तो बहुत सारे जनजातीय वर्ग के लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। अरे सर, ये तो इन्होंने पिछले 20 साल से कितनी इन्वेस्टर मीट करी, उसकी गारंटी नहीं है, तो आदिवासी समुदाय में खोल के ये क्या क्रेडिट लेना चाहते हैं? बताइए मंजरी जी, वो कह रहे हैं कुछ गांव आप ही गिना दीजिए। आंगन टेढ़ा होगा वो वाली कहावत है कि ना आंगन टेढ़ा है और राधा नाचेगी नहीं। आप तो कुछ भी सपने दिखा दो कि धार में छोड़ दिया है। अरे धार के डिवीजन में पीथमपुर। मंजरी जी, सपने दिखाने का काम हो रहा है। आनंद जी कह रहे हैं सपने दिखाए जा रहे हैं सिर्फ जनजातीय वर्ग को, कुछ काम गिना दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी सरकारों ने क्या किया। आनंद जी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मेरा तो उनका है ना बात का जवाब देने का भी मन नहीं है, क्योंकि जब मैं बैठी हूँ चैनल पे आपके साथ डिबेट कर रही हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन वो इतने अव्यवहारिक, मुझे लगता है पढ़ के ही नहीं आए वो, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ काम गिना दीजिए, उन्हें काम सुनना चाहते हैं वो। 55 साल के शासन में जो आपके वोटर थे, आपने उनके लिए शौचालय तक नहीं दिया था, आपने उनको लकड़ी के धुएं से निजात नहीं दिलाई थी, आपने कभी उनको पक्के घर का सपना तक नहीं दिया, तो हमने तो उसको साकार करके बताया। तो बहुत बड़ा बदलाव है। आज आदिवासी क्षेत्रों में जाके देखिए, वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं, उनके घरों में, पक्के घरों में जो है गैस है, और गैस उसके साथ फिर नल के जरिए स्वच्छ पानी उनके घरों में आता है। उनको जीवन स्तर उनको उठाने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, क्योंकि हमारा तो मंत्र ही था, हमारे तो पथ प्रदर्शकों ने जो मंत्र दिया था कि अंत्योदय
जब तक अंत में खड़ा व्यक्ति का उदय नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और भारतीय जनता पार्टी देखिए एक ऐसा संगठन है जो देश के बारे में सोचता है, जो जनता के बारे में सोचता है। लेकिन कांग्रेस की ये हड़बड़ाहट, ये छटपटाहट, ये हताशा, ये बौखलाहट ये दर्शाती है कि आप सत्ता से दूर रहकर पागल हो रहे हैं। हमने तो सत्ता से दूर थे तो हम तो तब भी काम कर रहे थे वनवासी क्षेत्रों में जाकर, और आज भी सत्ता की भूख के लिए काम नहीं करते। आज भी हम देश के लिए काम करते हैं और जनहित के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे नगर पंचायतों की बात करें, नगर पालिका नगर निगम की बात करें, तो उसका प्रमाण जनता देती है। कांग्रेस ही कुछ भी बोलते रहे, उमंग सिंघार कुछ बोलते रहे, जीती पटवारी जी कुछ बोलते रहे, आनंद जैन जी कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जनता ये समझ जाती है आपके बोलने से, आपके हाव भाव से, आप क्या शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, आप कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, वो सब जनता। अब आजकल तो पहले और आप में इतना फर्क आ गया कि सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है। तो आज का युवा हो चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है कि कांग्रेस की जो रणनीति है सिर्फ वोट बैंक की होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कभी आदिवासी भाई बहनों के बारे में नहीं सोचा। जनजातीय कल्याण बोर्ड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय बना, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो आप तो वहाँ जाने के लायक भी नहीं है, वो आपको पसंद ही नहीं करेंगे। इस बार देख लीजिए, अगले चुनाव में साफ हो जाएगा इनका, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ वोट मांगने जाते हैं। चलिए, तो भानु चौबे जी सर, अब मंजरी जी ने एक बात कही है कि ये बौखलाहट है, ये समझ लीजिए आप कुछ ऐसा है कि जेलसी है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उसी समुदाय से आते हैं लेकिन उनको पसंद नहीं किया जा रहा है, ये आरोप है। मंजरी जी असल बात तक पहुंचते पहुंचते जहाँ सा बात रह गई पीछे। दरअसल आप इसे कांग्रेस राजनीति, बीजेपी राजनीति, आदिवासी वोट बैंक, राष्ट्रीय राजनीति से दूर हटके मैं एक सिंपल जवाब देता हूँ। ये सारी विषय चर्चा के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये उमंग सिंघार का जिला है धार, हाँ, और मुख्यमंत्री आज वहाँ अचानक पहुंच गए, तो उमंग सिंघार को लग रहा है कहीं ये मुझ पर हमला ना हो और आगे मेरा पर मटिया में। नहीं, अचानक नहीं पहुंचे, सुबह से जो उनका शेड्यूल है उस शेड्यूल में ये कार्यक्रम है। तो उमंग सिंघार को ये लगा है मैं कहीं मेरे किले पर हमला ना हो जाए, ये पहला, और यहाँ से शुरुआत बीजेपी ना कर दे, तो ये सारा राजनीतिक छटपटाहट है, डर है, और कोई बात नहीं है। बताइए आनंद जी। नहीं, देखिए, वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? हिंदू को, आदिवासियों को हिंदू बनाने की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदिवासियों को हिंदू प्रलोभन देकर उनको कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उमंग सिंघार जी तो सही बता रहे हैं अपने जनजाति समुदाय को कि भैया इनके चक्कर में मत आओ, इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया है और अभी भी कुछ नहीं करने वाले हैं। आपका भला कांग्रेस पार्टी करेगी और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। अच्छा, तो इनको बेचैनी इसलिए है कि पहले 31 सीटें थी, अभी 24 हो गई। अच्छा, तो जो पत्रकार महोदय ने बोला कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पत्रकार महोदय ने ये भी बोला है कि उमंग सिंघार का चूंकि धार जिला पड़ता है और उन्हें कार्यक्रम में शायद आमंत्रण नहीं मिला होगा या फिर नहीं पहुंच पाए, क्या हो गया? ऐसा सोच कांग्रेस का ना पहले था ना अब है। अच्छा, उमंग सिंघार जी पहले से आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, वो आज से नहीं है। उनके परिवार के लोग भी सालों से काम कर रहे हैं आदिवासी समुदाय के, और वो खुद उसका जनप्रतिनिधि हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसमें तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर है। उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं, तो फिर अब मंजरी जी ने जवाब दिया, भाजपा जवाब दे रही है। बाकी ये तो तय है कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने में या तो वोट बैंक की सियासत है या फिर वर्चस्व की बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर, हमारे लिए वक्त निकाला। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, आनंद जी और मंजरी जी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जनजातीय वर्ग को लेकर जो सियासत होती रहती है उसमें कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है कि जब आर पार की लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये वो दिन शायद अब है, क्योंकि अब जो जनजातीय वर्ग है उसको लेकर कमान खींचे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष और सीधा निशाना सरकार पर साध रहे हैं। मुख्यमंत्री धार क्या पहुंचे और बौखलाहट देख लीजिए, झुंझलाहट देख लीजिए, जैसा मंजरी जी कह रही है, छटपटाहट देख लीजिए,
निराशा देख लीजिए, हताशा देख लीजिए, सब कुछ बता रही हैं वो। क्या यही है, या फिर वास्तव में जो उमंग सिंघार कह रहे हैं वही ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और शासन करो की नीति जनजाति वर्ग के साथ अपना रही है? मामला क्या है, मसला क्या है, अभी देर सवेर और भी बयान आएंगे, उन पर हमारी नजरें रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।